हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। स्वागत है आपका एएसएफ एकेडमी में। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं हमारी क्लास में नरेशन, है ना। नरेशन हमारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसलिए हम नरेशन की क्लास ले आए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर। देखिए नरेशन होता क्या है, पहले हम ये अच्छे से समझेंगे ना। नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है स्पीच। क्या होता है? स्पीच। जिसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या बोलने वाले स्पीकर, या जैसे कि हम ले सकते हैं हमारे नेतागण होते हैं, जो बोलते हैं हम उनकी ही लैंग्वेज में उसे बोल दें या फिर अपने तरीके से किसी को बताएं, वो क्या होता है? नरेशन, स्पीच होती है, ठीक है ना। जैसे ही हम इसमें आगे पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हो, ठीक है। चलो, तो जो भी इस चैनल पर नया है सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर ले, है ना। बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि क्या है, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलो, तो शुरू करें आज का ये आगाज़, है ना। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को करते हैं शुरू। चलिए, बाकी पीछे आप देख ही पा रहे होंगे, बेसिक टू एडवांस होने वाली हैं क्लासेस, और सबसे ईजीएस्ट वे में हम नरेशन को समझने वाले हैं। चलो, बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की ओर। देखो, तो हमें क्या पढ़ना है? नरेशन। क्या पढ़ना है? नरेशन। ओके, तो पढ़ते हैं हम नरेशन। चलो, नरेशन, ठीक है। या हम इसे क्या कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं डायरेक्टली क्या होती है, ये स्पीच होती है ना। स्पीच होती है। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर और अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता ही दूं कि नरेशन होता क्या है। देखो, जैसे कि हम कहीं गए हैं, है ना, कहीं भी कॉन्सर्ट में गए हैं, किसी की सभा में गए हैं, किसी भी नेता की सभा में गए हैं। अब क्या होता है, जो वो नेता या जिसके कॉन्सर्ट में गए, जो भी वो बोलेगा, है ना, जो भी वो बोलेगा, और हम किसी और को वो चीज़ जाकर बताएंगे, है ना। तो बता कैसे सकते हैं? एक तो दो तरीके होते हैं बताने के। एक तो हम उससे बोलें कि उसी की तरीके में, जैसे कि नेता ने कहा कि मैं यहाँ का विकास ऐसे ऐसे कराऊंगा, तो हम किसी को जाके बोल रहे हैं कि नेताजी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का विकास ऐसे ऐसे कराऊंगा। अब मैं का मतलब मैं तो नहीं कराऊंगा, वो नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका क्या हो गया? एक दूसरा तरीका ये हुआ कि हम उनकी बात सुनकर आए, उन्होंने कहा था कि मैं इस ऐसे ऐसे विकास कराऊंगा, तो अब मैं किसी और से ये जाके कह रहा हूँ कि नेताजी आए थे और वो ये कह के गए कि ऐसे ऐसे विकास कराएंगे। अब देखो, इसमें मैं नहीं आया, है ना। तो जो पहले वाले में मैंने बोला था कि मैं, वो क्या थी? हमारी डायरेक्ट। और जो सेकंड वाली तरीके से बोला वो होता है इनडायरेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं होता, दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। थोड़ा सा पहले नरेशन के बारे में लिखेंगे हम लोग कि नरेशन होता क्या है, ठीक है। नरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? नरेशन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? कथन, है ना। जिसे क्या कहते हैं हम? स्पीच। कथन को क्या बोलते हैं? स्पीच। ओके, इस शब्द यानी कौन से? नरेशन। इस शब्द का इस शब्द का निर्माण नैरेट शब्द से हुआ है ना। अब नैरेट क्या होता है? देखो, नैरेट शब्द का अर्थ
होता है टू से। टू से मतलब क्या होता है? कहना। क्या होता है? टू से यानी कि कहना, सॉरी। ये होता है नैरेट शब्द का। अब देखो नैरेशन क्या है? कहना, यानी किसी की बात को सुनकर आकर हम बोल ही तो रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं। वही होता है इसका बेसिक मीनिंग। चलो अब थोड़ा सा देखेंगे कि नैरेशन में क्या क्या होता है। तो नैरेशन में आपको बताया था मैंने, नैरेशन किस तरीके से हो सकते हैं? दो तरीके से। कैसे कैसे? नैरेशन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? दो। एक तो हो सकते हैं कौन से? डायरेक्ट। और एक कौन सा हो सकता है? इनडायरेक्ट। ओके। अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वो होता है जो हमने आके एग्जैक्ट उनके वर्ड आके हमने यहाँ पर बोल दिए, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि हम सुनकर आए और अपने तरीके से वो चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। समझ में आ रहा है इतना? बढ़े आगे। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पढ़ेंगे हम क्या? डायरेक्ट। पहला पॉइंट क्या है हमारा? डायरेक्ट। तो वही समझते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं क्या? डायरेक्ट। ओके। दो तरह की स्पीच होती है। कैसे होती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए तो पहले लेंगे हम कौन सी? हमारी डायरेक्ट स्पीच। चलो डायरेक्ट स्पीच, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें लिख लेंगे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हमसे क्या है, याद रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जब कोई ऑडियंस, ऑडियंस कौन होता है? श्रोता। ऑडियंस कौन होते हैं? जैसे हम जाते हैं कहीं भी किसी की भी भाषण सुनने के लिए, तो हम कौन होते हैं? ऑडियंस होते हैं, श्रोता होते हैं। ओके। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर, स्पीकर यानी कौन होता है? बोलने वाला, जिसे हिंदी में कहते हैं हम वक्ता, के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है। देखो वही बात है ना, मैंने क्या बोला था? जैसा कि सामने वाले ने बोला है बिल्कुल एज इट इज हम आकर बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं वो क्या है? तो वह है क्या है? तो वह डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है? तो वह डायरेक्ट स्पीच है, कहलाता है। चल इतने चीज क्लियर है। चल ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन करना है, वो हम स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेंगे। क्या है भाई? कि इस स्पीच में स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा क्या होते हैं? ये ऐसे करके दो ऊपर कॉमा बनाए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास। ओके। के भीतर रखा जाता है। इन्हें क्या करते हैं हम? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझने के लिए। देखो क्या है कि मान के चलो हम कहते हैं
श्वेता सेड, श्वेता ने कहा। अब श्वेता ने क्या कहा था? श्वेता ने देखो उसने जो कहा था हम डायरेक्ट बोल लिखेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। पहले ही एक स्टार मार्क करके हमने ये लाइन नोट डाउन कर ली है, आई एम बिजी। ओके, फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद। देखो श्वेता ने कहा था आई एम बिजी, तो हम ये किसी को बता रहे हैं। एग्जैक्टली सिंपल सी बात है, हम किसी को बता ही रहे हैं। श्वेता सेड, श्वेता ने कहा, क्या कहा था कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। ये कैसे बताया? हमने बिल्कुल श्वेता की लैंग्वेज में बता दिया कि मैं बिजी हूँ। अब इसका मतलब मैं बिजी नहीं हूँ, श्वेता ने कहा था श्वेता बिजी है। अगर इसी को हम किसी और तरीके से ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखते? श्वेता टोल्ड दैट सी इज़ बिजी, कि वह उसने ये कहा था कि वह बिजी है। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट होता, पर ये कैसा है? हमने एज इट इज उसके वर्ड में यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके, चलो एक और एग्जांपल देखें। चलो इसको डाल देते हैं फर्स्ट, एक और एग्जांपल देखेंगे। वीना सेड टू मी, वीना ने मुझसे क्या कहा कि आई लव यू वेरी मच। अब जैसा कि उसने कहा था एज इट इज हमने सेम टू सेम यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच, यानी जैसा सामने वाला बोल रहा है सेम एज इट इज हम भी वही आकर बोल दे रहे हैं। ये कैसी होती है? ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। चलो अब बढ़ते हैं कौन सी? इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। चलो तो हम यहाँ डालेंगे सेकंड। अभी हमने समझा था डायरेक्ट स्पीच, अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, चलो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? देखो बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो डायरेक्ट हम नोट डाउन ही करेंगे। क्या करेंगे कि जब कोई कौन? ऑडियंस, सिंपल सी बात है, ऑडियंस ही होगी, वही सुनकर आएगी और वही एक्सप्लेन करेगी कि बात क्या थी। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा, कैसे? अपने शब्दों में या अपनी भाषा में क्या करें? एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस कर, ओके। तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो वह इनडायरेक्ट, एक आई मिस कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, सही से नोट डाउन कर लेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये समझ में आया? ओके, देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच कह रहे थे हम, जैसे सुनकर आ रहे थे एज इट इज बोल रहे थे, तब क्या कर रहे थे हम? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर वो चीज़ हम नोट डाउन कर रहे थे। बट अगर हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं,
डायरेक्ट उसी का एज इट इज़ कॉपी नहीं कर रहे हैं तो क्या हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे? नहीं। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई भी इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ यहाँ पर नहीं करते। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे कि इसमें क्या नहीं हो सकता, बस सिंपल सा लिख दो कि इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते। बस सिंपल सा, इसमें क्या नहीं करते हम? इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पर नहीं लगाते। चलो, तो इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम। ओके, तो इसके एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हमने उसमें बनाया था श्वेता वाला, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो, श्वेता सेड दैट, श्वेता ने कहा कि, क्या कहा? शी वॉज बिजी। देखो, उसमें क्या था? आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, बट उसने क्या बोला? ये हमारी, उसने अपनी भाषा में बोला है हमने कि श्वेता कह रही थी कि वह बिजी है ना? देखो, बात वही पड़ रही है, श्वेता कह रही थी कि मैं बिजी हूँ। अब लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बोला है? श्वेता कह रही थी कि वह बिजी है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो, तो एक और एग्जांपल लिख लेंगे हम, जो हमने उसमें लिखा था। क्या? वीना told me that she loved me very, और क्या था? मच। अब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो इसमें क्या चीज़ हो रही है? देखो, उसमें इन्वर्टेड कॉमाज आ रहे थे, इसमें क्या आ रहा है? इसमें इन्वर्टेड कॉमाज नहीं आ रहा, बट बीच में क्या यूज़ हो रहा है? दैट। उसमें क्या यूज़ हो रहा था? कॉमा। जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे डायरेक्ट स्पीच को, तो सबसे पहले हम कंजंक्शन यूज करेंगे, किसका? दैट का। देखो, ये नेसेसरी नहीं है कि हम लगाएं ही लगाएं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें नहीं भी लगता, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें लगाना पड़ता है। तो देखो, अभी तक तो ये लग रहा है। ओके। ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज़ और बता देते हैं कि देखो उसमें क्या था? सेड टू, सेड टू, वीना सेड टू, क्या कह रही थी वो? सेड टू मी कि आई लव यू। ठीक है, बस इसमें टोल्ड मी क्यों आया है? देखो, वो एक, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, है ना, आगे चल के बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है ना, ये ऐसे चेंज क्यों होती हैं, सैड की जगह टोल्ड क्यों होता है। और ये दैट, दैट तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब इन्वर्टेड कॉमा से हम बाहर लाएंगे स्पीच को तो क्या यूज़ करेंगे? कंजंक्शन दैट का। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये सी ही, ये कैसे यूज़ होता है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? चल, इसमें थोड़ा सा समझेंगे अब क्या। हाँ, अब क्या समझेंगे? देखो, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कैसे होते हैं? दो भाग होते हैं। दो भाग कैसे? देखो, हमने जैसे पिछली बार देखा था, क्या देखा था डायरेक्ट स्पीच में? कि ये ए सेंटेंस है जो कॉमा के इस साइड लिखा गया है, और एक इन्वर्टेड कॉमास वाले, तो एक ये भाग है, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये वाला भाग है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब ये दो भाग होते हैं कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो पहले भाग को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। पहले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और सेकंड वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
देखो रिपोर्ट, आप रिपोर्टिंग से ही समझ लो कि अगर एक रिपोर्टर क्या करता है, रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग करता है, तो रिपोर्टर का काम क्या होता है, जो वो वहाँ पर सुन रहा है एज इट इज़ बोलना, है ना। अगर वो एज इट इज़ जो सुन रहा है एज इट इज़ बोल रहा है नेताओं का या कुछ भी जो रिलेटेड इशू है, तो वो डायरेक्ट में जाएगा, वो अपने हिसाब से बोल रहा है अगर रिपोर्टर, तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। बस यही तो होता है। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी, उसने बोला था ही सेड, ये थी रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि वो बोल रहा है ही सेड, उसने कहा। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच वो होगी जो उसने उसके बारे में एज इट इज़ बोला है। मान के चलो ये बोला है, क्या बोला है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड उसने कहा। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, आई एम हंग्री उसने कहा मैं भूखा हूँ, ठीक है ना। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो बाहर का कॉमा वाल से पहले का होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। इतनी समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, देखो तो इसमें थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, तो ये देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है ये वाला, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है। ओके, इसमें यूज वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, ये चीज हम कहते हैं। देखो अगर हम एग्जाम्पल से समझे, देखो कैसे, देखो रिपोर्टिंग स्पीच में वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ये समझ में आ गया। इसमें यूज वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो भी इसमें वर्ब आएगी, जो सब्जेक्ट आएगा उसे रिपोर्टर कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखें, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई हेल्प यू, ये उसने कहा। तो देखो जो मोहन है वो क्या है, सब्जेक्ट, क्या है ये, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, रिपोर्टर। यस, तो ये कौन है, रिपोर्टर। ओके, अब ये जो लिखा है सेट टू, सेट टू क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्या है ये, वर्ब, ठीक है ना, ये समझ में आया, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जैसे ये सोहन है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ रहा है, ये क्या है, सोहन, सोहन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा दिया है आई हेल्प यू, तो ये आपको पता ही है ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं? चलो तो पढ़ लें हम थोड़ा सा आगे। हमने पहले पॉइंट का डिस्कशन कर लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होती है और इसके सब्जेक्ट को रिपोर्टर बोलते हैं और इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बोला करो, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर कर ली है यहाँ पर। अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टिंग स्पीच थी, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम थोड़ा सा इसमें भी नोट डाउन करेंगे क्या। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के कहाँ होता है, अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर होता है। ओके चलो, तो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ये समझ में आ गया? लिखना जरूरी है क्या? नहीं। ओके, स्टार मार्क करके एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में बीच में सॉरी या अंत में हो सकता है। ओके, ये क्या है, हमारी स्टार लाइन। ओके, क्या बोला है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में और अंत में हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले आप ये समझ गए क्या कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देखो, रिपोर्टेड स्पीच वो है जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आती है। बात खत्म, आगे समझ में। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या लिखा है, सेंटेंस के बीच में, अंत में, प्रारंभ में वर्ब हो सकती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। देखो ओके, तो ही सेड, उसने कहा। क्या कहा, आई राइट अ लेटर, ये कहा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कहाँ कहाँ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कहाँ है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये कहाँ है, प्रारंभ में है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट अस गो, और ये क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में। ओके और फिर बाद में लिखा है ही सेड, उसने ऐसा कहा। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो हम चल घूमने के लिए चलते हैं ना, या भ्रमण करने के लिए चलते हैं। ये क्या है, उसने कहा। तो ये देखो फिर से ये क्या आ गया, ये आ गई रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये कहाँ है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारी लास्ट में, यानी कि अंत में। ओके, अब बात आई यहाँ पर कैसे, और क्या लिखा था, बीच में। तो बीच में कैसे होगी, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझ लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में बोलने का मतलब क्या है।
चलो, ये इन्वर्टेड कॉमाज में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मोहन हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहता है। शी सेड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा, किससे? टू मी, उसने मुझसे ऐसा कहा। अब एक बात और लिखी है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यू आर माई नेबर, आप कौन हो? मेरे पड़ोसी, राइट, बिकॉज यू आर माई नेबर। देखो, अब इसमें दो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है। एक ये लिखा है कि मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, मोहन हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। उसने कहा मुझसे, उसने मुझसे कहा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे ऐसा कहा कि मोहन हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। बिकॉज यू आर माई नेबर, क्योंकि आप क्या हो? मेरे पड़ोसी हो। तो ये दोनों बात क्या है? इन्वर्टेड कॉमाज में है, और बीच में मारी हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का यूज। तो ये कैसी है? बीच में है। कैसी है? बीच में। देखो, फर्स्ट में ही सेड आई राइट अ लेटर, ओके, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स वाला सेंटेंस पहले हो गया। देन उसके बाद हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हुआ, जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के दो सेंटेंस थे, पहला ये और सेकंड वाला ये। तो इन दोनों के बीच में ये यूज हुआ है सी सेड टू मी। सेड टू मी एंड सेड टू यानी क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब कहाँ यूज हुई है? बीच में। इनके कहने का, ये स्टार मार्क लाइन वाली का कहने का केवल और केवल यही मतलब था, और कुछ भी नहीं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया हो। ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, जिससे कि हम उसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से लेके आएंगे, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो अभी हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम यहाँ सीधा जंप करेंगे चेंज करने वाले रूल्स पर, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जाते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो वही हम स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो, सबको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।